हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं शालाक्य तंत्र के अंतर्गत जो ओष्ठगत रोग होते हैं उनके डिटेल पार्ट को। इसके पहले पार्ट में हमने ओष्ठगत रोग के नाम क्या होते हैं उनको देख लिया था, उनके दोष भी देख लिए थे और चिकित्सा के बारे में भी हम बात कर चुके थे। अब यहाँ पर हम डिटेल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा होता है वातज ओष्ठ रोग। वातज ओष्ठ रोग जो होता है उसको हम मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं क्लेफ्ट लिप से। ठीक है, क्लेफ्ट लिप का मतलब क्या होता है, जो लिप होता है बच्चे का कंजेनाइटली दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला रोग कौन सा है हमारा, वातज ओष्ठ रोग। तो इस मॉडर्न को ध्यान में रखते हुए इसके आयुर्वेद लक्षणों को हम समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर देखने को मिलता है तीव्र वेदना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तीव्र वेदना होगी, पेन होगा। तीव्र वेदना क्यों हो रही है, क्योंकि वात का मेन लक्षण ही क्या होता है, शूल का होना। ठीक है, तो वात की वजह से शूल होगी तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तीव्र वेदना देखने को मिलेगी। सेकेंड यहाँ पर बात करें तो हमें वर्ण कैसा देखने को मिलेगा ओष्ठ का, यहाँ पर कृष्णवर्णी देखने को मिलेगा। ठीक है, कृष्णवर्णी देखने को मिलता है क्योंकि वात का जो कलर कैसा होता है, अरुणवर्णी या फिर कृष्णवर्णी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर उसकी वजह से कृष्णवर्णी वर्ण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर और क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो स्तब्धता देखने को मिल सकती है, स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, परुषता मीन्स कठोरता वहां पर देखने को मिल सकती है, और कर्कशता युक्त भी देखने को मिल सकते हैं। कर्कश का मतलब होता है वहां पर रफनेस का आ जाना, रुक्षता का आ जाना। तो वात का गुण ही क्या होता है, रुक्ष गुण होता है, तो उसी की वजह से यहाँ पर कर्कशता या फिर रफनेस हमें देखने को मिलती है। तो और क्या देखने को मिलेगा, स्तब्धता। स्तब्धता का मतलब क्या, स्टिफनेस होना, परुषता मतलब कठोरता का होना, और कर्कशता युक्त होना मीन्स वहां पर रफनेस आ जाएगी। इसको और डिटेल में ठीक से समझें तो भाई ये क्यों हो रहा है, तो देखिए डिजीज क्या है हमारी, क्लेफ्ट लिप है। जो लिप है दो टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है, तो वहां पर क्या होगा, जो बच्चा है प्रॉपर रूप से मदर के निप्पल को सक नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो क्या होगा, उस बच्चे के अंदर अगर बात करें तो लिक्विड का सोर्स ही क्या है, वाटर का सोर्स ही क्या है, वहां पर मिल्क है, और उसी को वह सक नहीं कर पा रहा है ड्यू टू क्लेफ्ट लिप। वातज ओष्ठ रोग के कारण वो नहीं पी पा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, उसके जो वाटर कंटेंट है वो कम हो रहा है, और वाटर कंटेंट का वो कम होगा तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगी, रुक्षता देखने को मिलेगी। इसी की वजह से यहाँ पर हमें कर्कशता देखने को मिल रही है और कठोरता देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर्पस से यहाँ पर लाइन पूछी जाती है, दाल्यते परिपट्यते ह्योष्टो। ठीक है, ये लाइन कहाँ देखने को मिलेगी, तो वातज ओष्ठ रोग में देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, दाल्यता का मतलब होता है विदीर्णता युक्त हो जाना। विदीर्णता का मतलब होता है दरारें हो जाना। आपने देखा होगा होठों के अंदर क्या हो जाता है, लिप्स के अंदर क्या हो जाता है, दरारें हो जाती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या हो जाना, विदीर्णता युक्त हो जाना, या फिर क्या होता है संस्कृत में बोले तो उसको बोलते हैं दाल्यते। ठीक है, आगे बात करें परिपाट्यते। परिपाट्यते का मतलब क्या होता है, परिपाट्यते का मतलब होता है त्वचा का उखड़ना। ठीक है, आपने देखा होगा जब गर्मी में क्या होता है, लिप के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स बाहर निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, त्वचा का उखड़ना या फिर परिपाट्यते। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पर रुक्षता बढ़ रही है, उष्ण गुण बढ़ रहा है, मीन्स वातज ओष्ठ रोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें वातज ओष्ठ रोग क्या है, क्लेफ्ट लिप है, जिसके अंदर हमें वात का गुण क्या, तीव्र वेदना देखने को मिलेगी। सेकेंड वन, कलर जो होगा, वात का वर्ण जो होगा कृष्णवर्णी होगा, तो ओष्ठ का कलर भी कैसा देखने को मिलेगा, कृष्णवर्णी। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगी, स्तब्धता मीन्स स्टिफनेस, परुषता मीन्स कठोरता, और कर्कशता युक्त हो जाएगा मीन्स रफनेस देखने को मिलेगी। और क्यों देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, जो लिप है दो टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है, तो बच्चा प्रॉपर रूप से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो मिल्क अंदर नहीं जा पा रहा है, वाटर कंटेंट की कमी हो रही है, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल जाएगी, रफनेस देखने को मिल जाएगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हमने क्या देखी, दाल्यते परिपट्यते होष्टो, मतलब दाल्यते का मतलब होता है क्या, विदीर्णता युक्त हो जाना, दरारों का हो जाना, और परिपाट्यते का मतलब होता है त्वचा का उखड़ जाना। तो इस तरह से हमारा वातज ओष्ठ रोग कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं यहाँ पर पित्तज ओष्ठ रोग। पित्तज ओष्ठ रोग के अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है दाह होना और पाक होना। तो ये तो पित्त का लक्षण ही है, बर्निंग सेंसेशन होना और सुपुरेशन, दोनों ही चीजें किसका लक्षण है, पित्त का। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा दाह होना और पाक होना।
आगे देखें तो यहाँ पर वर्ण की बात करें तो वर्ण हमें देखने को मिलेगा नीलवर्णी और पित्तवर्णी। ठीक है, तो पीतवर्णी तो हमको पता ही है, नील फिर भी याद नहीं रहे तो फिर भी पित्तवर्णी तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पित्त होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, पीत होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ पर वर्ण कैसा हो जाएगा, नील और पीतवर्णी। आगे बात करें तो सर्षप आकृति की अनेक पीड़िकाओं से आच्छित हो जाएगा या फिर आच्छादित हो जाएगा। जो ओष्ठ रहेगा उस ओष्ठ के ऊपर क्या हो जाएगी, सर्षप आकृति की। ठीक है, सर्षप का मतलब होता है सरसों, सरसों जो छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं उस टाइप यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आकृति की अनेक पीड़िकाएं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर होता क्या है, इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो इसको मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं हम हर्पीज लेबियालिस से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स एक वायरस होता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बार फीवर होने के बाद हमें देखने को मिलते हैं चेहरे के ऊपर जो होठ रहते हैं उसके आसपास क्या हो जाता है, एक छोटा सा चकत्ता फॉर्म हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पित्तज ओष्ठ रोग बोलते हैं, जिसको हम मॉडर्न में किससे कोरिलेट करते हैं, हर्पीज लेबियालिस से। जिसके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेगा, दाह होगा, पाक होगा। वर्ण की बात करें तो यहाँ पर नीलवर्णी और पीतवर्णी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ देखें तो सर्षप आकृति की अनेक पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट है कफज। ठीक है, कफज ओष्ठ रोग। कफज ओष्ठ रोग भी एक तरह से बात करें तो पित्तज ओष्ठ रोग के ही सिमिलर देखने को मिलता है। ये भी क्या है, हर्पीज लेबियालिस है, लेकिन यहाँ पर कफ के लक्षण देखने को मिल जाएंगे। तो क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, कंडु युक्त और वेदना रहित ओष्ठ रोग देखने को मिलेगा। जो ओष्ठ रोग होगा उसके अंदर कंडु होगी, मींस ईचिंग होगी, और बात करें तो वेदना रहित होगा। ठीक है, वहां पर पेन नहीं होगा। तो आपने देखा होगा जो कफ होता है वो शोफ उत्पन्न करता है, मीन्स इन्फ्लामेशन कोज करता है। ठीक है, कफ क्या करता है, शोफ को उत्पन्न करता है, मीन्स इन्फ्लामेशन को उत्पन्न करता है। तो वहां पर क्या होगा, वेदना रहित रहेगा वो, लेकिन वहां पर ईचिंग होगी, मीन्स कंडु युक्त रहेगा। तो पहला लक्षण क्या देखने को मिलेगा, कंडु युक्त और वेदना रहित होना। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, समान वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त। ठीक है, समान वर्ण की, ठीक है, मतलब कफ का जो वर्ण होता है जिसको हम क्या मानते हैं, श्वेत वर्णी, तो उसी के समान या फिर त्वचा के समान ही वहां पर क्या देखने को मिलेगी, पीड़िकाएं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, समान वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त होगा कफज ओष्ठ रोग। ठीक है, पित्त के अंदर क्या हो रहा है, पित्तजोष्ठ रोग में, पित्तजोष्ठ रोग में हम देख रहे हैं सर्षप के समान पीड़िकाएं उत्पन्न हो रही है। सर्षप कैसा कलर होता है, पीले कलर का, तो वहां पर सर्षप आकृति की दिखेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान वर्ण की, जैसा स्किन का कलर है उसी के वर्ण की यहाँ पर पीड़िकाएं देखने को मिलेगी। आगे बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें क्या, गुरुता देखने को मिलती है, और शीतलता युक्त भी ऐसे ओष्ठ रोग होते हैं। जो कफज ओष्ठ रोग होते हैं उसके अंदर गुरुता देखने को मिलती है, साथ ही साथ शीतलता भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि कफ का गुण ही क्या होता है, गुरु होना और शीत होना, वो चीज हमको पता है। तो उसी लक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके जो गुण हैं उसी की वजह से यहाँ पर ऐसे लक्षण देखने को हमें मिल रहे हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट है हमारा क्या, सन्निपातज ओष्ठ रोग। ठीक है, सन्निपातज ओष्ठ रोग में क्या होगा, सन्निपात का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं जिसके अंदर सभी दोषों का समावेश हो जाए। तो यहाँ पर सीधा सा हमारा इंडिकेशन सामने से दिख रहा है हमको कि क्या होगा, यहाँ पर सारी चीजें मिक्सअप हो जाएगी, वात की, पित्त की और कफ की, तीनों के लक्षण यहाँ पर मिक्सअप हो जाएंगे। देखिए समझिए, यहाँ पर क्या होगा, कभी कृष्णवर्णी, कभी पीतवर्णी और कभी श्वेतवर्णी यहाँ पर ओष्ठ रोग हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, कभी कृष्णवर्णी, कभी पीतवर्णी और कभी श्वेतवर्णी ओष्ठ रोग देखने को मिलेंगे। तो वात का कृष्णवर्णी हो गया, पित्त का पीतवर्णी हो गया और कफ का श्वेतवर्णी हो गया। तो तीनों के समावेशित लक्षण देखने को मिल गए। आगे बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, विविध प्रकार की पीड़िकाओं से युक्त होगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि पित्त के अंदर अलग पीड़िकाएं उत्पन्न हो रही है, कफ के अंदर अलग पीड़िकाएं उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई विविध प्रकार की पीड़िकाओं से युक्त होगा। ठीक है, वो कोई सी भी हो सकती है। आगे बात करें तो यहाँ पर इसको किससे कोरिलेट करते हैं, तो इसको हम कोरिलेट करते हैं एप्थस अल्सर से। ठीक है, डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बात करें रक्तज ओष्ठ रोग। रक्तज ओष्ठ रोग के अंदर क्या होगा, रक्तज ओष्ठ रोग को हम कोरिलेट करते हैं लिप ग्रेन्युलोमा से। ठीक है, किससे कोरिलेट करते हैं, लिप ग्रेन्युलोमा से। देखिए इसके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जो हमारे ओष्ठ रहते हैं वो कैसे दिखते हैं, शोणित के समान दिखते हैं। शोणित का मतलब क्या, रक्त, रक्त को ही शोणित बोला गया है। तो यहाँ पर हम कौन से ओष्ठ रोग की बात कर रहे हैं, रक्तज की। तो वो दिखेगा भी कैसा, रक्त के समान दिखेगा, शोणित के समान दिखाई देगा। आगे बात करें तो ओष्ठ से रक्त बहता है।
ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो ओष्ठ है, जो लिप है, उससे क्या होगा, ब्लड निकलेगा। ठीक है, रक्त बहता है वहां से। ठीक है, तो ओष्ठ से रक्त बहता है। आगे बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, खजूर फल के समान पीड़िकाओं से व्याप्त। ठीक है, कैसा दिखेगा, जो खजूर रहती है उसके समान पीड़िका उत्पन्न हो जाएगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, अलग अलग डायग्राम में अलग अलग टाइप का दिखता है। हम एक डायग्राम से यहाँ पर समझ रहे हैं कि इस तरह से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, खजूर फल के समान पीड़िकाओं से व्याप्त रहेगा। तो ध्यान रखना है, रक्तज ओष्ठ रोग के अंदर होता क्या है, सबसे पहला शोणित जैसे दिखते हैं, क्योंकि रक्तज है तो रक्त जैसे दिखेंगे, वहां से क्या होगा, ब्लड निकलेगा। थर्ड क्या हो जाएगा, खजूर वर्ण की पीड़िकाएं देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, मांसज। मांसज के अंदर क्या होगा भाई, मांसज जो होता है, मांसज के अंदर आपको लिखना है कि मांस की दृष्टि से ओष्ठ गुरु स्थूल मांस पिंड के समान उठे हुए हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, मांस दृष्टि से ओष्ठ जो रहते हैं गुरु हो जाते हैं। ठीक है, स्थूल मांस के पिंड के समान उठे हुए हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो मांसज है उसके अंदर क्या हो जाता है, ओष्ठ गुरु हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अतिरिक्त मांस की फॉर्मेशन हो रही है, तो गुरुता तो आएगी सही, क्योंकि एक्सेसिव चीज वहां पर जुड़ गई है तो गुरुता आएगी। और एक अलग से चीज बनी है तो वो स्थूल तो रहेगी, तो स्थूल मांस के पिंड के समान उठे हुए हो जाते हैं। आगे बात करें तो मुख के उभय पार्श्व में लेटरल साइड में क्या होगा, जो व्रण उत्पन्न होंगे उसके अंदर क्या हो जाते हैं, कृमि पड़ जाते हैं। ठीक है, पहला तो क्या, गुरु हो गए, और कैसे हो गए, मांस पिंड के समान उभरे हुए हो गए। सेकंड वन, जो हमारे ओष्ठ हैं उनके साइड में क्या हो जाएगा, जो लेटरल साइड है, ठीक है, उभय पार्श्व है, वहां पर क्या होगा, जो भी वुंड फॉर्म होंगे उसके अंदर कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट देखिए, मेदोज। मेदोज के अंदर क्या होगा, मेदोज के अंदर आपको लिखना है कि भैया क्या होगा, कंडुयुक्त स्थिर और मृदु ओष्ठ। ठीक है, मेद, मेद कैसा रहता है, मेद की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडू देखने को मिलेगी, क्योंकि थोड़ा कफ का समावेश यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कंडू युक्त हो जाएंगे, स्थिरता रहेगी उसके अंदर, और मृदु रहेंगे मीन्स थोड़े सॉफ्ट रहेंगे। आगे बात करें तो स्वच्छ स्फटिका के समान स्त्राव होता है। इसके अंदर से कैसा स्त्राव होगा, स्वच्छ स्फटिका के समान। और स्फटिका क्या होती है, आप सभी ने फिटकरी देखी होगी, उस फिटकरी के बारे में बोला गया है कि उसके समान व्हाइटिश यहाँ पर क्या होगा, स्राव होगा। आगे बात करें तो मेदो दृष्टि से ओष्ठ घृत मंड के समान वर्ण वाले हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें ध्यान में रखनी है, मेदोज के अंदर क्या होगा, स्वच्छ स्फटिका के समान स्राव होगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वहां पर जो हमारे होठ रहेंगे उसके अंदर क्या होगा, घृत मंड के समान वर्ण वाले हो जाएंगे। ठीक है, जैसा घी रहता है थोड़ा व्हाइटिश येलो, उस टाइप यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं अभिघातज। अभिघातज या फिर इसको शतज भी बोला जाता है। अभिघातज के अंदर क्या होगा, अभिघातज को हम कोरिलेट करते हैं मॉडर्न के अंदर ट्रोमेटिक अल्सर से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा भाई, अभिघात से ओष्ठ शत के समान वर्ण वाले, विदीर्ण और कंडुयुक्त हो जाते हैं। जब कभी चोट लगती है तो वहां पर कैसा हो जाता है, शत हो गया, एक तरह से ट्रोमा हो गया, तो उसके समान यहाँ पर ओष्ठ में देखने को मिलेंगे। विदीर्ण हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको, दरारें उत्पन्न हो जाएगी, चोट लगी है तो दरारें उत्पन्न होना ही है वहां पे। साथ ही साथ कंडुयुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर इचिंग भी साथ में देखने को मिलेगी। तो अभिघातज या शतज के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि शत के समान वर्ण वाले हो गए, विदीर्ण हो जाएंगे और कंडुयुक्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम वाग्भट के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं। तो वाग्भट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ओष्ठ रोग होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर हमने 8 तो समझ लिए हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है, 3 अतिरिक्त होते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर होता है खंडोष्ठ। ठीक है, खंडोष्ठ को भी क्लेफ्ट लिप से ही कोरिलेट किया गया है। ठीक है, खंडोष्ठ मतलब जो ओष्ठ है उसका खंड में विभक्त हो जाना। ठीक है, तो खंडोष्ठ के अंदर लिखना है, वात दोष के कारण ओष्ठ 2 भागों में विभक्त हो जाता है। सिंपल सा है, यहाँ पर खंडोष्ठ के अंदर क्या होगा, वात दोष की वजह से जो ओष्ठ है 2 भागों में टूट जाएगा। भाई इसका ट्रीटमेंट क्या करना है अपनों को, तो यहाँ पर क्या होता है, खंडोष्ठ के दोनों ओर के किनारों में भीतर से लेखन करके उनका परस्पर सीवन कर्म कर दिए। ठीक है, आपने देखा होगा जो लोब्यूलोप्लास्टी हम करते हैं कान के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, यदि हम कान के अंदर ईयर के अंदर सूचरिंग करते हैं तो पहले क्या होता है, ऊपर की हल्की हल्की स्किन को हटा देते हैं ताकि सूचर लगाने में आसानी हो। ठीक, यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। जो खंडोष्ठ हो गया है, 2 भागों में लिप टूट गया है, उस
उस पे हम पहले क्या करेंगे, लेखन करेंगे, थोड़ा वहां पर स्क्रैपिंग करेंगे, देन उसके बाद वहां पर क्या कर देंगे, सूचर लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल है। खंडोष्ठ के अंदर क्या करेंगे, दोनों किनारों की ओर पहले लेखन करेंगे अंदर से, देन उसके बाद क्या कर देंगे, वहां पर सूचरिंग कर देंगे, मीन C1 कर्म कर देंगे। बस आयुर्वेद की लैंग्वेज के अंदर हमें लिखना है। आगे बात करें, सेकंड वर्ड है हमारा क्या, गंडालजी। गंडालजी के अंदर क्या होगा, कपोल में, गाल में या फिर गंड प्रदेश के अंदर क्या होगा, आभ्यंतर भाग में स्थिर शोफ हो जाता है। ठीक है, एक स्थिर शोफ उत्पन्न हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गंडालजी बोलते हैं, जिसके अंदर ज्वर और दाह के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो भाई गंडालजी के अंदर क्या हो रहा है, कपोल के अंदर, गाल के अंदर या फिर गंड प्रदेश के आभ्यंतर भाग में एक स्थिर शोफ उत्पन्न होता है, जिसके अंदर ज्वर और दाह के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गंडालजी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो भाई आमावस्था और पक्वावस्था का विचार करने के बाद गंड प्रदेश अथवा कपोल में उत्पन्न गंडालजी की व्रण शोफ की भांति चिकित्सा करें। ठीक है, किसी वुंड के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उस तरह से हमें यहाँ पर चिकित्सा करना है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शोफ हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो व्रण शोफ के समान यहाँ पर हमें चिकित्सा करना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आमावस्था और पक्वावस्था का ध्यान रखते हुए उसके बाद चिकित्सा करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा गंडालजी का ट्रीटमेंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, जलार्बुद। जलार्बुद क्या होता है, वात और कफ के प्रकोप से जल बुदबुद अनुरूप जलार्बुद नामक रोग होता है। ठीक है, जलार्बुद में आपको ध्यान में रखना है कि वात और कफ दोष के प्रकोप की वजह से क्या होगा, जल बुदबुद मतलब जल की बूंद के समान क्या हो जाएगा, एक ओष्ठ के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जलार्बुद। इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, तो यहाँ पर चिकित्सा के अंदर लिखना है आपको भेदन तथा शोधन चिकित्सा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, भेदन और शोधन चिकित्सा करेंगे, उसके बाद तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण में शहद मिलाकर वहां पर घर्षण करेंगे। पहला क्या बता रहा हूं मैं आपको, भेदन करना है, शोधन करना है, देन उसके बाद तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण में शहद मिलाकर वहां पर घर्षण करना है। सेकेंड वन, यदि जलार्बुद की साइज बढ़ चुकी है और उसकी जो गहराई है वो भी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यदि जलार्बुद आकार में वृद्धि, जलार्बुद के आकार में वृद्धि हो चुकी है और गहराई भी बढ़ गई है, तो वहां पर क्या करेंगे, क्षार प्रयोग करेंगे। आगे बात करें और क्या कर सकते हैं, अग्निकर्म करेंगे और उसके पश्चात वहां पर रोपण चिकित्सा करेंगे। तो आप सिंपल सा ऐसा भी लिख सकते हो, भेदन तथा शोधन चिकित्सा, क्षार प्रयोग और अग्निकर्म। और डिटेल में ठीक से लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि भेदन और शोधन चिकित्सा, उसके पश्चात तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण से में शहद मिलाकर घर्षण करना। देन सेकंड वन, यदि जलार्बुद की साइज बढ़ गई है, गहराई बढ़ गई है, तो वहां पर क्षार प्रयोग करेंगे और लास्ट में अग्निकर्म करके वहां पर रोपण चिकित्सा करेंगे। इस तरह से आपका ओष्ठ रोग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।